नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सुपराजित इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा कल का सेशन था 8 तारीख का, इस स्टॉक के अंदर हमें एक मामूली सी गिरावट देखने को मिली थी। इस गिरावट का कारण दोस्तों एक ये भी हो सकता है, आज यानी 9 अगस्त को जो है इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। हमें देखना होगा दोस्तों इसके कैसे रिजल्ट निकल कर आते हैं, क्योंकि रिजल्ट का इंपैक्ट डेफिनेटली दोस्तों जब मंडे को मार्केट ओपन होगा इस स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब रिजल्ट से पहले या फिर मेरे को मार्केट ओपनिंग से पहले दोस्तों हमारे लिए ज़रूरी है जानना कौन से हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, कौन से सप्लाई जोन है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे कहाँ पर है। और अगर कोई इसमें ट्रेडिंग करना पसंद करता है, स्पेशली थोड़े से लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो क्या हमारे पहले टारगेट निकल कर आ सकते हैं और शॉर्ट टर्म वालों के लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं, प्लस कहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर आउट हो सकते हैं। इन लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले जरा एक बार कंपनी के मार्केट कैप पर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं 6000 करोड़ की दोस्तों मार्केट कैप है इस कंपनी का। एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस हमें थोड़ी सी डिसेंट ही देखने को मिल रही है। हो सकता है फ्यूचर में अगर इसकी परफॉर्मेंस हमें बढ़ते हुए देखने को मिले तो स्मॉल कैप से मिड कैप में भी ये जा सकती है कंपनी। इतना पोटेंशियल फिलहाल इस कंपनी के अंदर में थोड़ा बहुत दिखाई देने को मिलता है। वहीं अगर इसकी हम प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं जो मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट था वहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट निकल कर आया था 27 करोड़ का था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के प्रॉफिट के मुकाबले कम ही था। लेकिन लास्ट ईयर दोस्तों सितंबर 2024 का जब रिजल्ट आया था इसका क्वार्टर 2 का, सितंबर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम प्रॉफिट निकल कर आया था। बहुत मुसीबत में ये कंपनी थी। उसके बाद जो इसने बाउंस बैक करने की कोशिश करी है और अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं दोस्तों आज इसका रिजल्ट कैसा आता है। इसका प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा या घटता हुआ देखने को मिलेगा, ये देखने लायक होगा दोस्तों आज के दिन। वहीं इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी डिमांड और सप्लाई जोन की बात करें, उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर इसमें खरीदारी कर चुके हैं करंट लेवल पर या करने की सोच रहे हैं, तो आपको कौन से टारगेट तक रुकना चाहिए। कम से कम दोस्तों पहला टारगेट हमारा 600 का हुआ इसमें। इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों, 600 से लेकर 700 तक के हमारे टारगेट जो है इसमें तो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें हमारा जो मेन टारगेट है दोस्तों वो 700 रुपये का है, लेकिन 600 से 700 की रेंज में भी अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक में से। इसमें लेकिन थोड़ा सा दोस्तों टाइम लगेगा और आज हमें देखना होगा कि कैसा इसका रिजल्ट निकल कर आता है। अब जरा दोस्तों इसके हम चार्ट पर देखें, हमारा जो डिमांड जोन है यानी सपोर्ट लेवल कौन से हमारे, सबसे पहले है 436, फिर है 414, और रेजिस्टेंस लेवल जिसको हम सेलिंग जोन यानी प्रॉफिट बुकिंग जोन भी कहते हैं वो है 463 से लेकर 482। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों अपने सपोर्ट के पास है दोस्तों। अभी तक इसका जो हमें ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिल रहा है सपोर्ट का। अगर इसका रिजल्ट हमें किसी वजह से अच्छा देखने को नहीं मिला तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा और जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं सेलर इन सबको खाने की कोशिश करेगा। और हो सकता है जो 414 का जो हमारा दूसरा सपोर्ट है दोस्तों, इसके आसपास भी जो है जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं उनको भी ट्रिगर करने की कोशिश करेगा सेलर। और थोड़े दिन जो है 414 के नीचे के आसपास भी हमें कुछ दिन सस्टेन करता हुआ देखने को मिल सकता है ये स्टॉक। अगर 414 के नीचे अगर चला जाता है दोस्तों, मान लीजिए ये 400 के लेवल के आसपास चला गया और इसी लेवल पर कोई हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाए, चाहे वो स्पिनी टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न हो, ड्रैगन या फिर ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी पैटर्न हो, बुलिश एंगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न हो, या कोई ऐसी बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल जाए इसी रेंज के आसपास, तब हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म वालों के लिए दोस्तों बता रहा हूँ, अगर शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी लेवल के आसपास तो अपने स्टॉप लॉस को जरूर लगा के रखें दोस्तों, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। हालांकि 400-414 की रेंज ही होगी दोस्तों इसके पास। यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, यानी कि बाइंग जोन बहुत हैवी है यहाँ पर। यहाँ से जो स्टॉक के अंदर में डेफिनेटली बाइंग देखने को मिलेगी और धीरे धीरे ही सही ये ऊपर जाएगा और जो हमारे टारगेट हैं 600 से लेकर 700 तक आने वाले टाइम में हमें निकाल कर दे सकता है। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, टाइम लगेगा ये टारगेट आने में। और दोस्तों अगर मान लें इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है एक बार के लिए, तो तेज़ी के साथ भी आप जो शॉर्ट टर्म वाले जो इसमें तेज़ी का जैसे तेज़ी अगर आ जाती है मतलब मंडे के दिन, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने टारगेट बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि पहला रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक अगर आप अपना टारगेट सेट करना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसको ट्रेल करते चलेगा, यानी कि धीरे धीरे बढ़ाते चलेगा जैसे जैसे आप अपने टारगेट बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए ऊपर से एकदम से सेलिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल गई तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए। अब देखना होगा दोस्तों इसका रिजल्ट कैसे निकल कर आता है। क्या ये अपने दूसरे सपोर्ट के पास जाने की कोशिश करेगा या रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेगा। अगर रेजिस्टेंस के पास दोस्तों चला भी गया और मान लीजिए यहाँ पर कुछ दिन जो है सस्टेन करता है, छोटी छोटी कैंडल बनाता है और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कोई कैसा भी यहाँ पर देखने को मिल जाए, अगर उसके जो लो को हम तब ध्यान में रखेंगे दोस्तों, 5 से 10 सेशन तक हम वेट करेंगे क्या इसके लो का ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा और इसके ऊपर ही क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है और इसका ब्रेकआउट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा हो
इस रेजिस्टेंस का, तो उसका मतलब ये होगा कि अपने सेकंड रेजिस्टेंस के पास ही जा सकता है और ट्रेंड शायद यहाँ से भी हमें थोड़ा बहुत तेज़ी का देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों डिपेंड करता है इसका आज रिजल्ट कैसा निकल कर आता है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम इंतज़ार करेंगे इसका रिजल्ट कैसे निकल कर आता है आज के लिए। और जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है स्टॉक के अंदर, अगर आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।